हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आज की वीडियो में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का इश्यू ऑफ शेयर्स में प्रॉब्लम नंबर 6 करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में हम समझेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड पार्टली रीइश्यूड, मतलब जब रीइश्यू तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते जितने फॉरफिट करे थे, तो वो वाला क्वेश्चन हम करेंगे। उससे पहले अगर आपने इसकी पहले 5 वीडियो नहीं देखी है प्रॉब्लम की, वो वाले वीडियो के देखिए पहले वीडियो, जिससे आपको बहुत ही तरीके से, प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते कैसे। देखिए, मैंने वही क्वेश्चन सोल्व कराए हैं जो एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसमें एक टॉपिक अभी मिसिंग है, वो वाला है कि इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश, क्योंकि मैंने उसको टॉपिक नहीं कराया, क्योंकि वो बेसिकली बहुत ही बेसिक टॉपिक है, उसको आप पढ़ भी सकते हो खुद से भी। मैंने वही क्वेश्चन कराया जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है और जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, वही वाला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रागल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स और ₹20 ईच। उन्होंने शेयर इशू करे हैं प्रीमियम पे 10 रुपए का। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम आप उन्होंने दिया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ कर दी गई 16 रुपए पर शेयर के हिसाब से, इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ 6 रुपए पर। इसमें 6 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड, और बाकी का बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं सही बता रहा हूं। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से समझ लिया तो काम हो गया। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, समझ रहा हूं मैं आपको बात को। मतलब ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, सबसे कह सकते हैं सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं है अगर आप समझ गए तो देखो क्या लिखा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले समरी बनाते हैं। तो यहां पर भी हम समरी बनाएंगे। समरी कैसे बनाएंगे बस, अब समरी बड़ी सिंपल से बनाएंगे। देखो, यहां पर मैं लिखूंगा सबसे पहले कितने मैंने इश्यू करे थे शेयर, और लोगों ने यहां पर लिखूंगा कि अप्लाई कितने करे। इसको कह सकते हैं अलॉटेड भी कह सकते हो आप इसको, कि मैं जितने मैं इशू करता हूं उतने अलॉट करता हूं। हाँ, जरूर नहीं कि जितने इशू करता हूं उतने अलॉट करता हूं, अगर वो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है शेयर का, तब ऐसा नहीं करता हूं मैं। जितने इशू करूंगा उतने, जितने इशू में से लोग सब्सक्राइब अगर अंडर सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं, तो फिर जितने लोगों को सब्सक्राइब करे उतने ही अलॉट करता हूं। बट यहां पर क्योंकि अप्लाई वो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है ना, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। और यहां पर बात करें तो एक शेयर कितने का है, 20 रुपए का है, तो 20 रुपए लिख दिए। प्रीमियम कितने का है, 10 रुपए का है, तो ब्रैकेट में लिख दो 10 रुपए। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में 16 रुपए पर शेयर मिलने हैं, लेकिन 6 रुपए का प्रीमियम है। तो 10 रुपए तो एक्चुअल में फेस वैल्यू होगी, और प्लस 6 यानी कि प्रीमियम है, तो यहां लिख दो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में देने। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये सारी समरी आपको सॉल्यूशन में नहीं करनी है, ये वर्किंग नोट में या फिर कोई रफ में करनी है। बाकी का जो बैलेंस बचा, कितना बचा 10 रुपए, क्योंकि फेस वैल्यू तो 20 रुपए मंगानी थी शेयर कैपिटल में, तो बाकी का जो 10 रुपए बचा वो मंगाना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। प्रीमियम देखो कितना बचा, 10 रुपए का टोटल प्रीमियम है, तो प्रीमियम का बैलेंस कितना बचा, 4 रुपए। इसका मतलब 4 रुपए का प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगाना है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखूंगा। तो यहां पर देखो एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, 1.5 लाख की। इशू कितने करे थे, ऊपर लिखा हुआ देखो 1 लाख के, तो 1 लाख के शेयर तो इशू करे थे, सब्सक्राइब लोगों ने 1.5 लाख के कर दिए। अब देखो उन्होंने क्या करा, ये कह रहा है कि एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स की रिजेक्ट कर दी गई। तो पहले 10,000 शेयर 1.5 लाख में से रिजेक्ट यानी कि 0 दे दो। बाकी का प्रोराटा अलॉटमेंट ऐसे करा गया, कैटेगरी बनाई गई। देखो, फर्स्ट कैटेगरी ये बनाई गई कि 80,000 शेयर वालों को हमने 60,000 शेयर दे दिए। तो जिन्होंने 80,000 अप्लाई किए थे, हमने उनको 60,000 दे दिए। तो ये देखो, ये कैटेगरी बनाते हैं कई बार हम, कि जैसे होता है ना, कई बार इंडिया हेडर में देखते हो आप, ग्रुप बना दिया कि इस ग्रुप में से इन बंदों को सेलेक्ट कर लिया, दूसरा ग्रुप एक और बना दिया, उस ग्रुप में से एक बंदे को सेलेक्ट कर लिया, ऐसे। तो इन्होंने ये 2 ग्रुप बना दिए, 80,000 वालों को 60,000 दे दिए, फिर 60,000 जो एक ग्रुप था उनको 40,000 दे दिए। तो 60,000 वालों को कितने दे दिए, 40,000। तो देखो, आप देखो टोटल, देखो 1 लाख शेयर भी दे दिए, लेकिन 1 लाख से कैसे दिए, ग्रुप बना के दे दिए। ये होता है, कैटेगरी बना दिया आपने। और 10,000 वालों को तो रिजेक्ट ही कर देता। देखो टोटल 1.5 लाख का ट्रीटमेंट कर दिया मैंने।
अब देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए जो कि फर्स्ट कैटेगरी बिलोंग करता है, मिस्टर ए जो फर्स्ट कैटेगरी बिलोंग करते हैं, जिसको मैंने 300 शेयर अलॉट करे थे, ही फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो कर दी होगी उसकी, लेकिन फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी। ऐसे ही कह रहा है एक मिस्टर बी है। अच्छा, मिस्टर ए कौन सी कैटेगरी बिलोंग करता है? फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी ये वाली है, 80 या 60 हजार वाली। मिस्टर बी कौन सी कैटेगरी बिलोंग करता है? सेकेंड कैटेगरी। उसको मैंने 200 शेयर अलॉट करे थे। उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पैसा दिया, लेकिन किसने भी फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी। अब हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता है मैं आपको जनरल एंट्री बताने वाला नहीं हूं कैसे कर रहा हूं, क्योंकि ये सब अब पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए, और ये मान के चल रहा हूं कि आपका सारा बेसिक क्लियर है, इसलिए मैं सीधा एंट्री कर रहा हूं। वरना ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, पहले सारी वीडियो जाके देखिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सबसे पहले एंट्री होगी। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि कैसे हो रहा है ये सब चीजें, पहले सारी वीडियोस जाके देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन उसके लिए बेनिफिशियल है जो सब कुछ जिसको आता है। अब ये उसके लिए बेनिफिशियल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो पहले एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये कैसे एंट्री होगी भाई? जितने लोगों ने अप्लाई किए और उससे मल्टीप्लाई कर दो कितनी की एप्लीकेशन है, प्रीमियम समेत। प्रीमियम समेत तो 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। 1.5 लाख को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 9 लाख। सॉरी, 9 लाख नहीं, कितना आता है? 16 × 5 कितना होता है? सॉरी, 16 × 1.5 लाख नहीं था, गलत हो गया, ठीक है। 15 × 16 करो आप। तो 15 × 16 करोगे तो कितना आता है? 240 आएगा। यहाँ पर 240 हो गया, तो यहाँ पर और जीरो लग जाएगी, तो ठीक है। तो 240 ये आ जाएगा 24 लाख। 24 लाख, ठीक है। अब ये प्रीमियम समेत था। अब हम क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। आपको पता है कि कहां पर? शेयर कैपिटल में। तो यहां पर वही करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 24 लाख, तो 24 लाख को मैं ट्रांसफर कर दूंगा शेयर कैपिटल में। अब आपको पता है कि शेयर कैपिटल में जाता है अलोटेड वाले शेयर। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 सालाना कर देना। शेयर कैपिटल में सिर्फ प्रीमियम वैल्यू नहीं जाती, सिर्फ फेस वैल्यू जाती है। तो 10 से मल्टीप्लाई करना है आपने। प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में डालना है। तो नीचे लिख दो, इसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जो मैंने 6 रुपए का प्रीमियम का पैसा मिला था शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे, वो प्रीमियम में डालूंगा। तो 6 रुपए यहां डालूंगा, 10 रुपए यहां डालूंगा। तो 1 लाख को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पर 6 लगाएगा। 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पर 10 लगाएगा, ठीक है। तो ये शेयर कैपिटल में जाएगा, प्रीमियम वाला पैसा नहीं जाता शेयर कैपिटल में। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है ना? अब यहां पर लेकिन अब जो कैटेगरीज बनाई थी, उस कैटेगरी का ट्रीटमेंट करना है हमें। मतलब 80 हजार वालों को देखो मैंने 60 हजार शेयर दिए, लेकिन उन्होंने एक्सेस पैसा जो दिया उसका तो एडजस्टमेंट करते हैं हम अगली कॉल पे। यहां तो अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं करेंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो एक साथ कर दी गई थी। तो पता क्या लिखूंगा यहां पर? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पर जब अलॉटमेंट एक साथ कर दी गई थी, तो तब हम पता क्या लिखते हैं? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट एक साथ ही कर दी मैंने, एप्लीकेशन मनी के साथ ही कर दिए। तो ये हमने कर दिया। तो अब देखो यहां पर तो फर्स्ट कॉल ही अगली कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही मंगानी है, तो उसी में सारा पैसा एडजस्ट कर देना है हमें प्रोवाटा का। तो 80 हजार और 60 हजार वाली कैटेगरी देखो कितना एडजस्ट करना है। सर इन्होंने 20 हजार शेयर पे एक्सेस पैसा अप्लाई किया, और 20 हजार शेयर पे इन्होंने एप्लीकेशन में कितना पैसा दिया होगा? 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, क्योंकि प्रीमियम समेत एडजस्ट करना है ना हमें इसका पैसा। तो 20 हजार इंटू 6 कितना होता है? 1,20,000। तो 1,20,000 पे तो सारा देखो टोटल यहां पर एडजस्ट कर देना। यहां पर लिख दो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो एक तो हमें मिल गया कि एक कैटेगरी का 1,20,000 पे एक्सेस पैसा है। दूसरा भी तो देखो, 60 हजार वालों, 40 हजार वालों, उन्होंने भी 20 हजार एक्सेस अप्लाई किया था। उन्होंने भी 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? 16 × 20, ये सॉरी 3,20,000 का आएगा। ये 3,20,000 आएगा। 16 × 20 3,20,000 होता है। ऐसे यहां पर भी फर्स्ट कैटेगरी वालों ने भी 3,20,000 दिए। 16 × 20,000, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 6,40,000। देखो ध्यान से एक बार, 6,40,000 पे आ गया, ठीक है।
तो 6,40,000 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पैसे, ठीक है। तो 80,000 वालों का इन्होंने 20,000 अप्लाई किए थे, तो 20,000 रुपए 16 रुपए के हिसाब से एक्सेस पैसा दिया होगा। प्रीमियम समेत देखना ना, क्योंकि कितना पैसा दिया उसने एक्सेस, वो तो शेयर फर्स्ट शेयर कैपिटल में प्रीमियम समेत नहीं जाता, यहां तो जाएगा ना। उसके बाद अभी भी शॉर्टेज हो रही है, बैलेंस मैच नहीं कर रहा टोटल, क्योंकि हमने कुछ पैसा रिजेक्ट भी करा गया, तो टू बैंक अकाउंट भी लिखे गए। तो रिजेक्ट क्या करा गया, ये देखो 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया, तो 10,000 इंटू 16 लगी 1,60,000 रुपए। अब आप देखोगे कि टोटल मैच कर गया, मैच करके नहीं कर गया, ये 8 लाख हो गया, 8 और 6 14, कैसे हो गया मैच। इस तरीके से होता है। ऐसे ये खतरनाक एंट्री बननी है, देखो ये वाली, इसलिए मैं कह रहा था क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए सारे। फिर अगला हम एंट्री करते हैं शेयर। अब देखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही मंगानी है हमने सीधा, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन प्रीमियम भी देखो है इसके अंदर, 4 रुपए का देखो दिख रहा है आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो 4 रुपए का प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में डालते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, शेयर कैपिटल में डालते हैं, उसका पैसा प्रीमियम में डालते हैं। तो 1 लाख शेयर है, देखो मैंने अब हर बार बता चुका हूँ कि अब 1.5 लाख से मल्टीप्लाई नहीं करना बिल्कुल भी, अब खत्म हो चुका उसका क्योंकि तरीका, क्योंकि मैंने एक्सेस पे देखो सारा एडजस्ट ही कर दिया है, और बाकी को तो रिफंड नहीं कर दिया था। तो अलॉट कितने करे, 1 लाख, तो 1 लाख से ही अब मंगाऊंगा ना फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो 1 लाख इंटू 14 से मल्टीप्लाई करूंगा अगर प्रीमियम समेत, तो 1 लाख इंटू 14 मतलब 14 लाख। 14 लाख रुपए तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगानी है, लेकिन शेयर कैपिटल में कितना डालूंगा, सिर्फ फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से, तो 1 लाख इंटू 10 कितना होता है, 10 लाख, तो 10 लाख तो शेयर कैपिटल में डलेगा, बाकी का 4 लाख तो प्रीमियम का पैसा मंगा रहा हूं, तो वो प्रीमियम में डाल दिया। फिर मैं अगली एंट्री जो करूंगा वो करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बट ये एंट्री इतनी सिंपल नहीं होने वाली, क्योंकि दो बंदे आगे निकल के, मिस्टर ए मिस्टर बी, उन्होंने पैसा नहीं दिया, बट उनका पैसा इतना आसानी से नहीं निकाल सकता। कितना नहीं दिया, मैं ये नहीं कह सकता 300 शेयर पे 14 रुपए के हिसाब से नहीं दिया तो बस हो गया काम, नहीं भैया, ये फर्स्ट कैटेगरी बिलोंग करता था, तो इसने एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस पैसा दिया होगा, वो भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो माइनस, वो उसके लिए वर्किंग नोट बनाना है आपको, क्योंकि इसने एक्सेस पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे दिया होगा, तो सीधा इसका ये नहीं कर सकते आप कि इसकी, आपको ये निकालना पड़ेगा कि एक्सेस पैसा कितना दिया, वो माइनस करने के बाद निकलेगा कि कितना पैसा इसने नहीं दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो पहले आप वर्किंग नोट बनाओगे मिस्टर ए का, तो कैलकुलेशन हो अनपेड अमाउंट ऑफ मिस्टर ए ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये मैं बराबर, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप निकालो प्रो राटा रेशियो, प्रो राटा रेशियो निकालो कि किस कैटेगरी में था। तो भैया वो जो प्रो राटा रेशियो थी कैटेगरी 1 की, मैं बात कर रहा हूं कैटेगरी 1, उसमें क्या था, देखो हमने क्या करा है, 80,000 वालों को ये वाली कैटेगरी में 60,000 दिए, तो रेशियो कितनी आ रही है, 80,000 और 60,000 की रेशियो निकालो, तो 8:6, स्कोर सिंप्लीफाई करे तो 4:3। तो ये किस, ये अब हमें ये हमने निकालना है मिस्टर ए ने अप्लाई कितना किया होगा, क्योंकि अलॉटेड तो है, तो मिस्टर ए ने अप्लाई कितना किया होगा शेयर्स। तो भैया ये अलॉटेड कितने थे इसके, सर 200 शेयर, नहीं सॉरी 300 शेयर, 300 शेयर अलॉटेड थे, और ये 300 शेयर इस कैटेगरी में, ये अलॉटेड वाला प्रोपोर्शन है, ये अप्लाई वाला है, तो अलॉटेड वाले से डिवाइड करो, अप्लाई वाले से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया 400, तो 400 अप्लाई करे, इसका मतलब एक्सेस शेयर कितने अप्लाई करे, सर एक्सेस शेयर अप्लाई करेगी, आप अप्लाई से अलॉटेड वाले माइनस कर दो, तो अप्लाई 400 करे, लेकिन अलॉटेड तो हमने उसको 300 ही करे, तो 100 शेयर एक्सेस कर दिए, तो 100 शेयर पे पैसा कितना एक्सेस आया कंपनी के पास, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, यही तो निकालनी थी बस हमें। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, वो 100 शेयर पे ने 16 रुपए हिसाब से दिया होगा, ध्यान रखना 16 रुपए के हिसाब से, ठीक है, तो 16 रुपए के हिसाब से दिया होगा मेरे भाई, क्योंकि प्रीमियम समेत दिया है, तो 100 × 16, तो 1600 रुपए नहीं आए थे, 1600 रुपए एक्सेस आ गए थे मतलब। तो अब यहां पर मैं निकालूंगा कि इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी नहीं थी, तो पहले आप देखो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कितनी थी,
देनी कितनी थी, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसके ड्यू कितनी करनी थी, अलॉटेड वाले शेयर से देखना होता है हमेशा, यानी कि 300 शेयर अलॉट करते ना मैंने इसको, तो 300 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी मंगानी थी, प्रीमियम समय देखूंगा तो 14 रुपए के हिसाब से 14 इंटू 300, तो 14 इंटू 300 मतलब 4200 के हिसाब से नहीं मंगानी थी, लेकिन एक्सेस पैसा इसका एडजस्ट करना है, तब मैं देख पाऊंगा कि कितनी एक्चुअल में मंगानी थी। एक्सेस पैसा तो एडजस्ट करते हैं, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, तो वो 1600 एडजस्ट करनी है, तो मतलब मंगानी कितनी थी इसका मतलब 2600, ठीक है, तो 2600 रुपए मंगानी थी, वो नहीं आई, वो निकाल दी, बस हो गया काम। यही तो है अनपेड अमाउंट, ये निकालने थे, ये मैं माइनस कर दूंगा फर्स्ट टाइम फाइनल को निकालते हुए। अभी एक और बंदा है मिस्टर पी, उसने भी पैसे नहीं दिए थे, वो कैटेगरी 1 में था, वो कैटेगरी 2 में था सॉरी, तो ठीक है, अब मिस्टर बी का निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो मिस्टर बी का निकालते हैं। देखिए मैंने ये ऑलरेडी कर लिया, क्योंकि ये बेसिकली बिल्कुल वैसे का वैसे निकालना था, वैसे ही जिस तरह से हमने पीछे निकाला है। इसमें वही प्रोडक्ट जैसे निकाली, इस बार ये से कैटेगरी निकाली, सेकंड कैटेगरी की पैसे निकाला, अप्लाई कितने थे वैसे निकाला, एक्सेस के हुए 100 शेयर, उस पे एक्सेस में था ये आया, और इसके ड्यू होने थे 200 शेयर पे, एलोटेड 200 शेयर थे ना, तो 2800 पे 1600 बैठे थे 1200, तो इसने 1200 पे नहीं करे, इसे 2600 पे नहीं करे। फिर तीसरा वर्किंग नोट बनाना था कि भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव कितनी हुई होगी, इसका मतलब भाई 14 लाख की ड्यू थी, 1 लाख शेयर पे 14 रुपए के हिसाब से 6,40,000 तो एडजस्ट करने थे जो एक्सेस पैसा आया था एप्लीकेशन में। फिर इन दोनों ने अमाउंट पे नहीं करी, तो वो माइनस करके कितना ही होगी, इतनी। ये पहले भी हम निकाल चुके हैं, पिछले वीडियो में भी यही वर्किंग नोट, ठीक है। तो कितना आएगा 7 लाख, क्योंकि इतना पैसा मिलने वाला था बट इन दोनों ने पे नहीं करा, तो वो माइनस कर देंगे, तो 7,56,200, तो वो हमने निकाल लिया, ये पैसा निकाल लिया। अब हम फॉर फीचर की एंट्री करेंगे, जो कि सबसे मेन है इसके अंदर। तो देखो फॉर फीचर की एंट्री करेंगे, फॉर फीचर दोनों करेंगे एक साथ शेयर। तो पहले क्या होता है फॉर फीचर में, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा कितने शेयर फॉरवर्ड कर रहा हूं सर, 300 शेयर तो मिस्टर ए के और 200 शेयर बी के, ठीक है भाई, 500 शेयर हो गए इसका मतलब। और दोनों पे आप देखो कि मंगाया कितना है, शेयर कैपिटल में जाता है कितना मंगाया है, सर पूरा मंगाया 20 के 20 शेयर मंगाया उससे, प्रीमियम नहीं देखना, ठीक है। तो 500 शेयर 20 रुपए के हिसाब से कितना पैसा मंगाया सर, 10,000, 10,000 पे आएगा। और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी लिखते हैं, आपको पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट तब लिखते हैं जब कोई पैसा उसने नहीं दिया, उसमें अगर प्रीमियम इंक्लूड था तो बिल्कुल उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों ने दी, और दोनों ने ही जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी उसमें प्रीमियम 4 रुपए का था, तो अब इसमें लिखना पड़ेगा। अब आप यहां पर देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब आप कहोगे कि भाई देखो 300 शेयर पे ने 4 रुपए के हिसाब से प्रीमियम नहीं दिया, तो 1200 आ गया, इसने बी ने 200 शेयर पे 4 कैसे नहीं दिया, तो 800 आ गया, तो 800 और 1200 यानी कि 2000, तो 2000 लिख दो यहां पर, है ना। आप यही कहोगे कि भाई 2000 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया, सिंपल है ना। लेकिन मेरे भाई एक और चीज ध्यान समझना ना, इसने जब एक्सेस पैसा नहीं दिया था एप्लीकेशन पे 1600 रुपए, इसमें मैंने 16 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया था, तो क्या इसमें प्रीमियम का पैसा था या नहीं था, 10 रुपए तो शेयर कैपिटल का था, 6 रुपए का प्रीमियम था एप्लीकेशन के टाइम पे। तो अगर मैं 100 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, इसका मतलब 600 रुपए का इसके अंदर प्रीमियम का पैसा एक्सेस में, और 1000 रुपए का शेयर कैपिटल में जाने वाला था। तो क्या मैंने ये 600 रुपए का जो प्रीमियम है ये एडजस्ट नहीं कर दिया था, जब मैंने इसका जब फर्स्ट फाइनल कॉल मंगाऊंगा 4200 की, उसमें क्या करूंगा, उसमें मैंने शेयर कैपिटल के हिसाब से जो पैसा मंगाना था इससे, वो प्रीमियम का पैसा जो एक्सेस आ गया था वो प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर दूंगा ना, प्रीमियम पूरा नहीं मंगाऊंगा। मतलब देखो 4200 में ये भी मैंने प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई करा था 14 रुपए, बट 14 रुपए का तो प्रीमियम कितने था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए। तो अगर मैं देखूं 4 रुपए का इसमें प्रीमियम था, तो 10 रुपए तो शेयर कैपिटल जाने वाले थे, 4 रुपए का प्रीमियम था, तो इसको अलग कर देते हैं। 300 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 3000 आता है, 300 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 1200 आता है। तो इसका मतलब मैंने इससे 3000 रुपए शेयर कैपिटल मंगाने थे, 1200 का इसमें प्रीमियम था। 1600 में भी ऐसे ही है, 600 रुपए का प्रीमियम है, 1000 रुपए शेयर कैपिटल में एक्सेस आया था।
तो हम पता क्या करते हैं, एक्सेस पैसा जब आता है शेयर कैपिटल का पैसा शेयर कैपिटल से एडजस्ट करते हैं और प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल में थोड़ी एडजस्ट करूंगा 600 रुपए। एक्सेस पैसा जो आया 1600 का 1600 में से लेकिन 1000 में ही एडजस्ट करूंगा। ये प्रीमियम है 1200 का, तो 1200 का प्रीमियम 1200 का जो प्रीमियम है वो 600 से एडजस्ट करूंगा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब मैंने उससे जो प्रीमियम मंगाना था वो 1200 नहीं मंगाना था। अगर 1200 मंगाना होता तो मैं 1200 यहां पर लिखता उसका। मैं कितना मंगाना था उससे प्रीमियम? सर 1200 का तो सर प्रीमियम मंगाना था, ड्यू करना था, बट 600 रुपए इसके एक्सेस आ गए थे, तो 600 रुपए सर माइनस कर दूंगा, तो इसका मतलब सिर्फ 600 रुपए का ही प्रीमियम मंगाना था। तो 2600 में 600 रुपए का प्रीमियम है, वो एक्चुअल में देख समझ रहे हो बात को, वो पे नहीं करा 2600 में 600 रुपए का प्रीमियम। ऐसे 3000 रुपए शेयर कैपिटल में थे, इसमें से 1000 रुपए थे, तो 3000 में से 1000 में एडजस्ट करूंगा। शेयर कैपिटल का पैसा शेयर कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, तो 2000 रुपए नहीं आए। तो समझ रहे हो बात को, अनपेड अमाउंट में ये जो 2600 बने वो कैसे बने? इसमें 2000 का तो शेयर कैपिटल का पैसा है, 600 रुपए का प्रीमियम, तो ये 600 रुपए का प्रीमियम नहीं आया ना, ये मैं यहां लिखूंगा कि मिस्टर ए का 600 रुपए का प्रीमियम नहीं आया, वो मैं ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम लिखूंगा। ऐसे करना है। ऐसे इसका निकालो, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसका एक्सेस पैसा कितना आया था, उसमें प्रीमियम कितना था। तो भाई देखो 100 में 10 प्लस 6 करो, तो 100 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपको समझ में आएगा 600 रुपए का वही प्रीमियम है। 1000 रुपए का इसमें शेयर कैपिटल का पैसा था, तो 600 रुपए का प्रीमियम है, 1000 रुपए का शेयर कैपिटल, भाई इसमें वही करो 10 प्लस 4, तो आप देखोगे तो 800 रुपए का इसमें प्रीमियम का पैसा है और 2000 पे शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल से शेयर कैपिटल एडजस्ट करो, इसका मतलब 1200 में 2000 से 1000 पे जब एडजस्ट करें तो इसका मतलब 1000 रुपए का पैसा नहीं दिया इसने शेयर कैपिटल का, और 800 रुपए का प्रीमियम मंगाना था, 600 रुपए का एडवांस आ गया प्रीमियम, इसका मतलब सिर्फ 200 रुपए ही, 800 में 600 माइनस कर दूंगा तो 200 रुपए का ही प्रीमियम मंगाना था, वो नहीं आया। तो 200 रुपए का प्रीमियम जो नहीं आया वो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को ऊपर डेबिट करूंगा, तो 200 रुपए लिखूंगा यहां। ये समझने वाली बात है, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से एडजस्ट करते हैं और शेयर कैपिटल का पैसा शेयर कैपिटल से। तो इसलिए जब आप अनपेड अमाउंट देखोगे तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई प्रीमियम का पैसा कितना नहीं आया, वही ऊपर आपने लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट में। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए आपको समझना है, यही मैं समझाना चाह रहा था। तो 800 रुपए यहां लिख दिया। अब आप टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहां लिखते हो कि ये 10,000 में से कितना पैसा आया, वो शेयर फॉरफीचर में डालोगे। उसके बाद कौन कौन के पैसे नहीं आए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये आपका कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमने निकाल दिया वर्किंग नोट में दोनों का कि देखो सर 2600 का पैसा नहीं आया, तो 2600 में लिख दो। ऐसे ही मिस्टर बी का 1200 का पैसा नहीं आया, तो 1200 लिख दो। 3800 का टोटल पैसा नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई इसमें आप शेयर कैपिटल का पैसा क्यों लिखते हैं? नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये जो कोई भी कॉल का पैसा नहीं आया वो प्रीमियम समेत देखा जाता है। यानी कि आपने 2600 जो लिखा वो प्रीमियम समेत लिखा, और जो प्रीमियम समेत लिखा वो ऊपर प्रीमियम जोड़ तो दिया वही वाला कि 2600 में जो 600 का प्रीमियम है वो ऊपर जोड़ दिया। ऐसे होता है कि 2600 रुपए जो आपने यहां लिखे, जैसे कि आपने यहाँ पर टोटल 3800 लिखे, तो टोटल प्रीमियम जो 800 रुपए का इसमें इंक्लूड है वो ऊपर दिखा दिया आपने 800 रुपए, और जो शेयर कैपिटल का पैसा वो शेयर कैपिटल में दिखा दिया। ऐसे दिखाना होता है। इसमें नीचे तो प्रीमियम समेत ही लिखते हैं, फोर फीचर में शेयर कैपिटल में से कितना पैसा आया था वो लिखते हैं, ऐसे समझना होता है। तो शेयर कैपिटल में से कितना पैसा आया वो यहां लिखते हैं, यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा नहीं आया वो इसमें इंक्लूड करके लिखते हैं, और इसमें से जो शेयर कैपिटल पैसा आया था वो ऊपर लिखते हैं। इस तरीके से होता है। अब फोर फीचर का पहले बैलेंस शीट फिगर निकाल लो। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, लेकिन बैलेंस शीट फिगर निकालो ज्यादा बढ़िया रहेगा। निकाल के सकते हो, अप्लाई वाले शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिस्टर ए के जो अप्लाई शेयर थे 400, क्योंकि इसने तो भैया फर्स्ट एंड फाइनल को पैसा नहीं दिया, तो अप्लाई कितने किए थे उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितनी करी थी। यानी कि मिस्टर ए ने अप्लाई हमने निकाला 400, तो 400 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके अप्लाई कितना किया था 300, तो 300 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आएगा फर्स्ट एंड फाइनल को। समझ रहे बात को? तो क्योंकि इससे फर्स्ट एंड फाइनल को इससे मंगाई नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल को इसने दी नहीं, तो इसका एक्सेस पैसा एडजस्ट हो नहीं पाया। तो इसने जो अप्लाई करते हुए पैसा एक्सेस ज्यादा दिया था वही
हमारे फोर फीचर में आएगा। समझ पा रहे बात को, ये चीज होती है। तो फोर फीचर में फिर वही पैसा आएगा। तो ये चीज है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप क्या करो, सीधा आप कुछ नहीं करना है आपने, आपको बैलेंस फिगर निकाल लेना है। तो आप बैलेंस फिगर निकालो, 10,800 में से 3,800 गए, कितना आता है, और यहां देखोगे तो 3,800 गए, तो यहाँ पर कितना आता है, ये आता है 7,000। तो 7,000 रुपए का शेयर फोर फीचर का बैलेंस हो गया। अब आप करते हो री इशू की एंट्री, तो यहां करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन आपको पता है कि मेरे भाई यहां पर री इशू जो करे वो 400 शेयर करे, कम करे है, हमने तो फॉरफिट 500 करे थे। उसमें सारे शेयर 400 में से सारे एक तो सारे शेयर इंक्लूड है, 300 के 300, यानी कि 400 शेयर जो फॉरफिट करे, रीइश्यू करे, उसमें 300 तो पूरे के पूरे एक इंक्लूड है, बट बाकी जो 100 शेयर है वो बी के इंक्लूड है। बट बी के 200 शेयर इशू करने थे, कर दे 100। तो इसका मतलब यहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो पहले पहले देख लेते कितने करे इशू, 24 रुपए के हिसाब से करे, फुली पेड अप है। तो फुली पेड अप है, इसका मतलब आप ध्यान से देख सकते हो, फुली पेड अप है, इसका मतलब क्या है कि शेयर कैपिटल में जितने का शेयर रीइशू इशू किया था उतने का ही जाना चाहिए था, 20 रुपए के हिसाब से जाएगा। हमने इशू जितना किया था उतने का ही आपका फुली पेड अप है। तो 20 रुपए के हिसाब से एक्चुअल में मिलना चाहिए था। तो 400 को 20 से मल्टीप्लाई करो जितने रीइशू है, लेकिन मिला कितना है, 400 को 24 रुपए के हिसाब से मिला है, यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आएगा। यहाँ पर 4 रुपए का आपने प्रीमियम पे इशू कर दिया, ठीक है, 4 रुपए का आपने प्रीमियम भी इशू कर दिया है। तो यहाँ पर कितना आएगा, इस तरीके से आएगा। तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 96,000, 9600। तो ये 1600 का प्रीमियम आ गया। इस तरीके से होता है। बाकी इसमें फिर आपका क्या बनेगा, आपका कैपिटल रिजर्व बनता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा शेयर फॉर फीचर से ही कैपिटल पूरा 7 के 7,000 रुपए कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा और समझाना चाहता हूं कि अगर ये शेयर फॉर फीचर, मतलब ये अगर डिस्काउंट पे इशू होता तो क्या होता, क्योंकि वो चीज मेन समझानी जरूरी है यहाँ पर, कि मतलब अगर डिस्काउंट पे इशू होता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं आपको पता है, जान जैसे कि शेयर फॉर फीचर से वो बैलेंस उठाते हैं, डिस्काउंट का जो पूरा लॉस हुआ। तो मान लेते हैं कि शेयर जो फ्री इशू करे वो मैंने कितने के करे, 18 रुपए के हिसाब से करे। तो 400 को वैसे तो यहाँ पर सीधा 20 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ तो 20 के हिसाब से जाएगा, क्योंकि यहाँ तो डिस्काउंट नहीं जाता। तो यहाँ पर 400 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है, 7200। तो 800 का प्रीमियम आ गया, 800 का लॉस हो गया। अब आप कैपिटल से कैसे बनाओगे, ये चीज समझानी जरूरी है मेरे को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप 7,000 को सीधा डायरेक्टली 800 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको ये बात पता थी कि देखो, मिस्टर ए के तो सारे शेयर रेशू करे थे, तो मिस्टर ए का तो बैलेंस से आप सीधा डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। बट मिस्टर बी का तो भाई साहब पूरा रेशू नहीं करे ना, तो फिर आपको ऐसे नहीं डायरेक्टली माइनस कर सकते, क्योंकि ये 400 के हिसाब से है बैलेंस, और वो ऊपर जो शेयर है ये 500 के हिसाब से है। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आपको। तो पहले आप ये देखो कि 7,000 में मिस्टर ए का बैलेंस कितना है, मिस्टर बी का कितना है, कैसे पता चलेगा वो, अब वो देखो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा ऐसे कि मिस्टर ए का फॉरफीचर का बैलेंस कितना है, मिस्टर ए ने अप्लाई कितना किया था उसके हिसाब से फॉरफीचर निकाला जाएगा। यहाँ पर अप्लाई किए थे 400 शेयर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे हिसाब से 400 शेयर पे पैसा दिया, बट 400 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करूंगा, 16 से हिसाब से ना कर देना। शेयर कैपिटल में प्रीमियम के हिसाब से नहीं जाता, ठीक है। तो 400 इंटू 10 मतलब कि 4,000। तो 4,000 तो इसका मतलब ए ने दिए, तो वो मैंने फॉरफीचर में उसका बैलेंस है। ऐसे ही 300 शेयर अप्लाई किए थे, मिस्टर बी का हमने निकाला था, देखो वर्किंग नोट में, मिस्टर बी का वर्किंग नोट में हमने निकाला था कि इसने 300 शेयर अप्लाई किए थे। तो 300 शेयर के हिसाब से पैसा दिया होगा एप्लीकेशन पे 10 रुपए के हिसाब से, प्रीमियम नहीं देखना होता, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम पे आ जाता है। तो 10 रुपए के 3,000, तो 3,000 का इसका मतलब इसका बी का बैलेंस था इसमें। तो 4,000 में से तो डायरेक्टली माइनस कर दूंगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि इस 800 शेयर में ए का शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कितना इस्तेमाल किया, बी का कितना किया। तो आप देखो कि 400 शेयर में से, मतलब मैंने 400 शेयर इशू करे ना, उसमें एक तो सारे इशू करे थे, देखो ऑल शेयर एक है, तो एक के कितने थे, 300।
तो 300 के हिसाब से डिस्काउंट उठाया मैंने। डिस्काउंट कितने का था सर? 18 रुपए का रीइशू करा, 2 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया था। तो 2 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट 300 इंटू 2 यानी कि 600 रुपए का डिस्काउंट दिया। ए से लिया वो बैलेंस, और बी से कितना लिया हुआ सर? 100 शेयर इशू करे बी के, तो यानी कि 200 रुपए का बैलेंस यहां से उठाया। तो अब 4000 में से जो पूरे के पूरे 600 रुपए का डिस्काउंट दिया ए से, ए वो माइनस कर सकते हो डायरेक्टली फॉर कैपिटल रिजर्व निकालते हुए। तो कैपिटल रिजर्व जब निकालूंगा तो 4000 में से तो डायरेक्टली 300 को माइनस 600 को माइनस कर दोगे, क्योंकि 300 शेयर इशू करे इसके करे, और 300 शेयर का ही बैलेंस ये वाला है। तो इसका मतलब 3400 से तो कैपिटल रिजर्व ए का बनेगा। बट आप ये नहीं कर सकते 3000 में से 200 का माइनस कर दो, क्योंकि ये बैलेंस 100 रुपए के हिसाब से है। मतलब मैंने जो डिस्काउंट दिया बी से वो तो 100 शेयर के हिसाब से दिया, बट ये 3000 जो पैसा है ये कितने शेयर के हिसाब से था? बी के कितने शेयर फॉरफिट करे सर? बी के मैंने जो फॉरफिट करे थे वो तो 200 शेयर करे थे, देखो ध्यान से। तो 200 शेयर मैंने बी के फॉरफिट करे थे, ये तो 200 शेयर के हिसाब से है। तो पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 100 शेयर के हिसाब से कितना था, क्योंकि ये 100 शेयर के हिसाब से, तो ये भी 100 शेयर के हिसाब से होना चाहिए, तब आप माइनस कर सकते हो। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? बड़ा सिंपल है, देखो आपको क्या करना होता है, जब आपको पता 3000 है ना, आपको क्या निकालना होगा कि एक शेयर के हिसाब से इसका बैलेंस कितना है। ये 300 शेयर के हिसाब से, तो 300 से डिवाइड कर दो, तो आपको आ जाएगा कि एक शेयर पे शेयर फॉरफिचर का बैलेंस कितना है। तो एक शेयर के हिसाब से आ जाएगा वो कितना आ रहा है? 10 रुपए, ठीक है। और 10 रुपए आ रहा है ना। अब आप देखो कि, अब आप ये देखो कि जो मुझे निकालना है 100 शेयर के हिसाब से रेशो करा ना, तो 100 शेयर के हिसाब से कितना? 10 रुपए, 10 रुपए का ये है, तो 100 शेयर के हिसाब से कितना हो जाएगा? तो समझ आ रही है आपको बात, कि एक शेयर के हिसाब से पहले आपको निकालना पड़ता है कि वो आया कि, यानी कि शेयर फॉरफिचर का उसका पहले एक शेयर के साथ 10 रुपए, एक शेयर पे उसने 10 रुपए दिया। तो आपको भी देखना है कि 100 शेयर के हिसाब से कितना दिया होगा। फिर अगर एक शेयर के साथ 10 रुपए दिया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1000 रुपए। तो 1000 रुपए का बैलेंस है इसका शेयर फॉरफिचर का 100 शेयर के साथ। तो मैंने इसका बैलेंस 200 शेयर का 200 रुपए का लिया डिस्काउंट का देने के लिए, तो 200 रुपए माइनस करोगे, तो इसका मतलब इसका जो कैपिटल रिजर्व बनेगा वो 800 का बनेगा। समझ आ रही बात? तो इसका कैपिटल रिजर्व 800 का बनेगा, और ए का तो मैंने निकाल ही दिया, उसका कितना बनेगा? इतना। तो इसका टोटल मिला कैपिटल रिजर्व कितना बनेगा? 4200 का। वो आपको एंट्री आती है, क्या करनी है? शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ऐसे कराना है, ये चीज मेन बतानी थी। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको पूरा समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय।